जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल पार्ट 6। इसमें हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में किस तरह से डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग होगा, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, है ना। ये हम लोग जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बीच वाला को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया, और इसके नीचे जो भी रिमाइंडर जो भी बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज लिखा हुआ है। तो ये डिविडेंड है, जब डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर लिखेंगे तो डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर ये प्लस होगा। तो डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। तो कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो कोसेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर के साथ ऐड करेंगे तो वो डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको जब एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एक्स डिविडेंड एफ एक्स इक्वल टू कोसेंट क्यू एक्स पॉलिनोमियल इंटू डिवाइजर जी एक्स पॉलिनोमियल माइनस रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिदम हो गया, है ना। तो हम लोग को इसी फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स माइनस आर एक्स, ये सभी जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है ना। इस तरह से लिखावट को हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म कहेंगे, है ना। जैसे एफ एक्स हो गया, ये पॉलिनोमियल एफ एक्स हो गया, पॉलिनोमियल क्यू एक्स हो गया, पॉलिनोमियल जी एक्स हो गया, पॉलिनोमियल आर एक्स हो गया। ठीक है, अब जब इसको डिवीजन के मेथड में लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करके देख लेते हैं ना। क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसको सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, जैसे पावर के बेसिस पर, है ना, डिग्री के बेसिस पर। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसको जो है इस तरह से लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, है ना। इसको एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब चूंकि इससे हम लोग को डिवाइड करना है इसको, तो ये हम लोग का डिविडेंड हो गया और ये हम लोग का डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर को हम लोग लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इससे डिवाइड करते हैं ना बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो पॉलिनोमियल में हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी किसी को किसी से डिवाइड करते हैं, है ना, तो यहाँ पर डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा डिवाइजर का जो डिग्री है हमेशा डिविडेंड का डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यह डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है, ये सही है। अगर यहाँ डिग्री 2 या डिग्री 1 रहता तो वो गलत हो जाता, डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिविडेंड का डिग्री जो है हमेशा डिवाइजर से बड़ा रहेगा, इसका बड़ा रहेगा। ठीक है, तब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिवाइड करके। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, वेरिएबल्स को हमेशा फोकस में रखना है। जैसे यहाँ पर x है वेरिएबल और इसका पावर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, x का पावर 2 है। और हमेशा x जो भी डिग्री है, जो पहला जो x का पावर डिग्री मतलब पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री है, उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, यानी कि एलिमिनेट करेंगे। जैसे यहाँ पर इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर x है तो x तो है, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2x से इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस 4x, और इसको माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखो ये कट गया,
2x² माइनस 2x² कट गया। अब देखो यहाँ पर -x और प्लस 4x, अब ये वाला माइनस खत्म हो गया, ये वाला प्लस देखेंगे, ये वाला साइन देखेंगे, प्लस और ये माइनस, तो 4x माइनस x 3x हो गया और ये हो गया प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3x है, अब यहाँ पर x है, अब इसको एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस लेंगे -3। ठीक है, -3, तो माइनस माइनस प्लस x इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, अब इसको माइनस करेंगे, माइनस ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया, यहाँ बचा 6 + 3 9, तो 9 हम लोग का रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का Rx = 9 आ गया, Qx = -2x -3 आ गया, Gx दिया हुआ है -x + 2। ठीक है, -x + 2 सही है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जान रहे हैं 10 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हो गया fx इक्वल टू qx, डिवाइजर हो गया gx, कोशेंट इंटू डिवाइजर ऐसे लिख सकते हैं, कोशेंट इंटू डिवाइजर qx इंटू gx प्लस rx। ठीक है, तो qx हम लोग का क्या है, qx है -2x -3, gx हो गया -x + 2 प्लस रिमाइंडर 9 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो fx हम लोग जो माने हैं fx इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड मल्टीप्लाई करने हम लोग को आता है ना। इस बाइनोमियल को फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2x इंटू -x + 2 -3 इंटू -x + 2 प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -4x + 3x -x और 9 - 6 + 3। ठीक है, कट रहा है क्या, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का fx जो आ गया, यहाँ पर हम लोग का fx आ गया 2x² - x + 3, 2x² - x + 3 जो कि सेम है ना। हेंस द गिवन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम आर वेरीफाइड। ठीक है, हेंस द डिवीजन एल्गोरिदम आर वेरीफाइड, यहाँ पर लिखेंगे हेंस डिवीजन एल्गोरिदम आर वेरीफाइड। ठीक है, कट नहीं ना रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, हेंस डिवीजन एल्गोरिदम आर वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। यहाँ पर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को निकालें, रिमाइंडर को निकालें। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, ये जीएक्स डिवाइजर हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। जब इसको सॉल्व किए तो ये डिविडेंड के बराबर हो गया, हेंस डिवीजन एल्गोरिदम आर वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करके उसका डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 5x³ माइनस 3x² प्लस 21x माइनस 14 बाई 3 माइनस 2x प्लस x² एंड वेरीफाइड द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है ना। चलिए पहले सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट अरेंज सॉल्यूशन, अरेंज द following, arrange the given polynomial in a standard form। तो यहाँ fx जो है देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है, 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14, और यहाँ gx जिससे डिवाइड करना है वो अरेंज नहीं किया हुआ है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। x² माइनस 2x प्लस 3। अरेंज करने का मतलब हो गया कि जिसका मैक्सिमम पावर है, यानी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ज़्यादा है ना, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका पावर को घटाते जाएंगे। जैसे यहाँ पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इस तरह से। यहाँ 2 है, 1 है, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बैठाना होता है ना, तब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। Now divide by long division method, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3, इससे डिवाइड करना है किसको, 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। ठीक है, चलिए फर्स्ट डिग्री को इसको एलिमिनेट करना है, 5x³ को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो यानी कि इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, 5 यानी 5x से मल्टीप्लाई करते हैं 5x से, तो 5x इंटू x² 5x³ हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2x को 5 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 2 10 x इंटू x² उसके बाद आगे 3 है, 3 इंटू 5x 3 इंटू 5x 3 5 15x हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगग पर माइनस। देखो ये एलिमिनेट हो गया, 5x³ माइनस 5x³। अब यहाँ पर प्लस 10x² है, माइनस 13x² है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x²। अब यहाँ पर प्लस 21 है, माइनस 15 है, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस 6x आ जाएगा। ठीक है, 6x, और ये माइनस 14। अब हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, माइनस 3x², तो x² पहले से है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x², फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, ये 6x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो देखो माइनस 3x² प्लस 3x², ये कट गया, प्लस 6x माइनस 6x, ये भी कट गया। अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा प्लस 9 और माइनस 14, तो ये हो जाएगा माइनस 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का qx, इसको इधर ले लेता हूँ, qx कितना आ गया, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, rx कितना आ गया, माइनस 5, है ना। gx दिया हुआ है हम लोग का, gx कितना दिया हुआ है, x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, दस fx इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, ये हम लोग का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर qx हम लोग का कितना है, 5x माइनस 3 है, gx है x² माइनस 2x प्लस 3 है, प्लस r माइनस 5 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे, 5x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5x से इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इंटू x² माइनस 2x प्लस 3, उसके बाद एक बार माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 5।
तो ये हो जाएगा 5x³ ठीक है, 5 × 10 प्लस माइनस माइनस 10x² प्लस 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 5 3 जा 15x माइनस माइनस प्लस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस 5। तो ये हो गया 5x³ x² यहाँ पर है, यहाँ पर -10 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 10। गड़बड़ हो गया क्या कि मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया है यहाँ पर 5 2 जा 10 15x यहाँ पर 3x होगा माइनस 3x²। तो यहाँ पर -10x² माइनस 3x² माइनस 13x² 15x प्लस 6x प्लस 21x है ना माइनस 14 ठीक है इक्वल टू fx। तो ये fx के बराबर देखो fx कितना है 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 हैंस डिवीजन एल्गोरिदम आर वेरीफाइड ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे है ना। एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से इसको वेरीफाइड करना है ना, fx बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाएं, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करें, कमेंट करके पूछें है ना। और अगर वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें है ना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन है ना तुरंत मिल जाए, जब भी वीडियोस अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।